सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हम लोगों के बीच मंच पे बैठी हुई हैं, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, बड़े भाग मानुष तन पाए। कहते हैं कि इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। फिर ऐसा इस मनुष्य तन में क्या है जिसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं? ये कैसे मनुष्य के लिए कहा गया है? किन मनुष्यों के लिए कहा गया है? अगर हम आज के मनुष्य जीवन पर दृष्टि डालें तो कहीं से भी ये बात सत्य होते दिखाई देती है? नहीं देती है, क्योंकि आज के समय में एक मनुष्य ही चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, झूठ भी बोलता है, बलात्कार और व्यभिचार जैसे गंदे कृत्य भी वही करता है। सारे दुष्कर्म, जितने भी प्रकार के दुष्कर्म हैं, वो मनुष्य ही करता है, कोई पशु नहीं करता। पशु तो अपने कर्म के प्रति अनुशासित है, लेकिन अनुशासनहीनता अगर कहीं दिखती है तो एकमात्र मनुष्य के अंदर में ही दिखती है। फिर ये बात कहां से आई, कैसे आई कि बड़े भाग मानुष तन पाए? तो इसलिए आई कि मनुष्य के पास एक ऐसी कीमती चीज है जो किसी के पास नहीं, वो है गुरु। गुरु के सानिध्य में सत्संग करने का अवसर जो किसी पशु के पास नहीं है, किसी दूसरे योनियों में जन्म लेने वाले जीव के पास नहीं। अगर ये मौका है तो केवल और केवल मनुष्य के पास है, और यही मौका कहने के लिए बाध्य कर देता है कि बड़े भाग मानुष तन पाए। जिस मनुष्य तन को पाने के लिए देवता भी लोग तरसते, दरअसल वो देवता भी उस गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे गुरु का सानिध्य प्राप्त है, और गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम उस मुख्य उद्देश्य को भूल जाएं तो क्या कहेंगे?
एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा, प्रभु बुद्धिमान मनुष्य कौन है? किसे बुद्धिमान मनुष्य कहेंगे? परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, बुद्धिमान वही है जो अपने भले और बुरे के बारे में सोचता है। हमारा भला किसमें है? क्या हमारा भला अरबपति और करोड़पति बनने में है? 200-400 बीघा जमीन खरीद लेने में है? देश के हर शहर में मकान बना लेने में है? या फिर अपने आत्म चेतना को जागृत करने में, अपनी चेतना को दिव्य चेतना में बदल देने में? जो मनुष्य इसकी परवाह करता है, इसकी चिंता करता है, इसके बारे में सोचता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है। क्योंकि जो मृत्यु होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक मृत्यु शरीर की होती है और दूसरी मृत्यु मनुष्यता की होती है। शरीर की मृत्यु कैसी है? तो ठीक वैसे ही है जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, साल में एक बार, फिर 1 साल के बाद केंचुली से भर जाता है, फिर केंचुली छोड़ता है, शरीर तरोताजा हो जाता है। ठीक ऐसे ही शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन मनुष्यता की जो मृत्यु है वो इससे भिन्न है। और हम मानवों को जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए मिला है। एक पूर्व काल की बड़ी सुंदर गाथा है। कहते हैं कि विक्रमादित्य के एक पुत्र हुए जिनकी अवस्था 6 बरस की थी। विक्रमादित्य के मृत्यु होने का समय आया तो उन्होंने अपने भाई को बुला करके उस पुत्र का हाथ थमाया और कहा कि देखो, ये अभी बालक है, छोटा है, और ये राज्य काज की समझ नहीं रख सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है, राज्य काज की गतिविधियों को समझने लायक नहीं हो जाता है, तब तक तुम इसकी देखभाल करो, इसका ख्याल रखो, इसका पालन पोषण करो, और जब ये उस लायक बन जाए तो इसका राज्य इसे सुपुर्द कर देना। और ये जिम्मेवारी देकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बड़ा
ठीक ठाक से चलता है। एक दिन उनके भाई के मन में ये भाव आता है कि आज इस राज्य के राजा के रूप में तो मैं ही हूं, मैं ही जाना जाता हूं, लेकिन जब ये कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, तो ये राजगद्दी मुझसे छीन ली जाएगी, ये इसका मालिक हो जाएगा। क्यों नहीं मैं इसे इसी छोटे उम्र में ही मिटा दूं, कोई ऐसी व्यवस्था कर दूं जिससे ये पूरा का पूरा राज्य का मैं मालिक बन जाऊं। और कहते हैं कि उसने राज्य के सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम मेरे बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हो, जाओ इसे ले जाकर के कहीं मार दो। राजा का आदेश था। वह मंत्री उस छोटे से बालक को लिया। बालक पढ़ने गया हुआ था। सैर कराने के उद्देश्य से, सैर कराने की बात उसे बता करके, समझा करके वह मंत्री उस राजकुमार को लेकर के चल पड़ा। जैसे ही वो रथ में बैठा तो देखता है कि उसके बगल में एक बधिक भी बैठा हुआ है। बच्चा बड़ा ही होनहार था, लगभग आधी बातें वो समझ रहा था। उसने फिर भी पूछा कि ये कौन है? तो मंत्री ने कहा कि ऐसा है कि रास्ते में कोई हिंसक पशु आक्रमण न कर दे, उससे रक्षा के लिए इस बधिक को मैंने ही आपके ऊपर ड्यूटी लगाया है। और इस तरह से कह करके वो जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस मंत्री ने उस बालक से सारी बातें बताई कि हम लोग आपको मारने के लिए आए हैं। बालक ने कहा कोई बात नहीं है, राजा ने जो आपको ड्यूटी दिया है वही ड्यूटी कीजिए। दरअसल मंत्री थोड़ा सा झिझक रहा था, उसे दया आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, वर्तमान राजा के आदेश का पालन करे या फिर उस राजकुमार की रक्षा करे। तो उसने अपनी दुविधा के बारे में जिक्र किया तो उस बालक ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करें, लेकिन इसके पहले मैं राजा को एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं। और कहते हैं कि उस छोटे से राजकुमार ने अपने अंगुलियों को काटा और खून से एक वृक्ष के बड़े से पत्ते के ऊपर लिखा, इतने महान राजा मेरे पिता विक्रमादित्य जब यहां से गए तो इस राज्य को नहीं ले जा पाए, इस पृथ्वी को नहीं ले जा पाए, उस सिंहासन को नहीं ले जा पाए। लगता है कि आप इसे जरूर अपने साथ लेकर के जाएंगे। केवल उसने इतना ही लिखा और कहा कि जाकर के राजा को इसे दे दीजिएगा।
मंत्री को ये देख करके दया आई और उसने उस राजकुमार की हत्या नहीं की। वो ले जाकर के अपने महल में छिपा दिया और राजा को ले जाकर के सूचना दे दिया कि आपके कहे अनुसार मैंने उसकी हत्या कर दी, और वो चिट्ठी भी दे दिया। कहते हैं कि जब चिट्ठी राजा ने पढ़ा तो उसकी जो खोई हुई मनुष्यता थी वो जग पड़ी, सोई हुई जो मनुष्यता थी वो जग पड़ी। सचमुच विक्रमादित्य जैसा महान, समर्थवान, विश्व विजयी इस सिंहासन को अपने साथ नहीं ले जा पाया, तो क्या मैं इसे एक नन्हे सी बालक की हत्या करके लेकर के चला जाऊंगा? वो सोचने के लिए बाध्य हो गया और उसे पछतावा होने लगा। अब बार बार मंत्री को बुला करके कहता कि मुझे एक बार उससे मिला दो, उस युवराज से मिला दो। कहते हैं कि मंत्री कहता कि नहीं, आपके कहे अनुसार तो मैंने उस युवराज की हत्या कर दी है, मैं उस युवराज को कहां से ले आऊं? कहते हैं कि मंत्री बार बार ये जांचना चाह रहा था कि इस बार भी राजा कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है। इधर राजा बीमार रहने लगा। जब एक दिन मंत्री को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि नहीं, राजा को अपने गलती का बोध हो चुका है, तब उसने उस राजकुमार को ले जाकर के राजा के समक्ष प्रकट कर दिया। तो ये है वो कथा। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है कि इस संसार में बुद्धिमान मनुष्य कौन है? तो बुद्धिमान वही है जो इस बात को सोचता है कि हमारा भला किस में है और बुरा किस में है। हर मनुष्य को सोचना चाहिए, हम किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, हमें कहां जाना है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे साथ जाने वाली है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम यहां से छोड़ करके जाएं। और सबसे बेवकूफ मनुष्य कौन है? तो जो इस बात को जानता है कि मैं इसे लेकर के यहां से नहीं जाऊंगा, इसे छोड़ करके जाऊंगा, फिर भी रात दिन वो उसी के पीछे लगा रहता है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, क्या ये बेवकूफी की पहचान नहीं है? यही बेवकूफी की पहचान है। जानते हैं कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा, हमें इसे छोड़ करके जाना है, फिर भी हम उसी कार्य की सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और उस कार्य की प्राथमिकता नहीं देते हैं जिस कार्य से मिलने वाला जो धन है, जो पुण्य है, उस पुण्य को हमें अपने साथ ले करके जाना है। बहुत थोड़ा सा जगह देते हैं। तो गुरु महाराज ने यही बात समझाते हुए कहा कि इस संसार में सबसे बुद्धिमान, सबसे चालाक, सबसे होशियार मनुष्य वही है जो इस बात की चिंता करता है कि हम क्यों आए हैं, हमें कहां जाना है, जाना है तो हमें किन किन चीजों को लेकर के जाना है और किन किन चीजों को छोड़ करके जाना है।
कुछ लोगों ने परम पूज्य से यह भी पूछा कि प्रभु, क्या भूत प्रेत भी होते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ, होते हैं। और ये भूत प्रेत एक नहीं, दो होते हैं। एक भूत वो होता है जिसका शरीर नहीं होता है, मरा हुआ भूत है। वो किसी का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसके पास केवल अपने वासनाओं का याद है, अपने वासनाओं की याद है, अपने भूख का ख्याल है, अपने प्यास की याद है, लेकिन वो न तो अपने भूख को मिटा सकता है, न अपने प्यास को मिटा सकता है। वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इसी दुख में वो तड़पते रहता है, बेचैन रहता है। और दूसरा भूत वो है जिंदा भूत। जिंदा भूत कौन है? तो वही वो मनुष्य जो अपने भले की बात नहीं सोचता, जो अपने भले का कार्य नहीं करता, रात दिन केवल ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान के बीच में जीता है, मरता है, लोगों को तंग करता है, राक्षस जैसा व्यवहार करता है, जैसे वो राजा कर रहा था उस छोटे से बालक के साथ। वही जिंदा भूत है। तो याद रहे, कहीं हम भी वैसा तो नहीं बनते चले जा रहे। हमें उस बात को याद रखना है कि हम क्यों आए हैं, हमें कहां जाना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे लेकर के यहां से जाना है। इसका ख्याल करना है, इसका चिंतन करना है और उसी रास्ते पर चलना है। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को जो साधना दी है वो इसी की साधना दी। इस साधना को करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, जो ऊर्जा प्राप्त होगी, हम उसी ऊर्जा को लेकर के यहां से जाएंगे। ये साधना हमारे अंदर में मानवता को जन्म देती। मानवता को अगर हमने अपने जीवन में शरीर रहते रहते मानवता को जन्म दे दिया, तो याद रखिएगा, हम वो भूत नहीं बनेंगे मरने के बाद बिना शरीर वाला, क्योंकि हम शरीर चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। हमें शरीर चेतना से ऊपर उठ करके यहां से जाना है, शरीर चेतना में बंध के नहीं जाना है। और शरीर चेतना से ऊपर हम इस शरीर को रहते रहते ही ऊपर उठ सकते हैं। हमें शरीर इसीलिए दिया गया है कि हम शरीर चेतना से ऊपर उठ जाएं, उस दिव्य चेतना को प्राप्त कर ले, इसलिए दिया गया है। अगर शरीर नहीं रहा और हम चाहे कितना भी तड़पते रह जाएं, शरीर के अभाव में हम अपनी चेतना का परिवर्तन नहीं कर सकते, चेतना का विकास नहीं कर सकते, उस दिव्य चेतना में नहीं प्रवेश कर सकते। शरीर ही वो माध्यम है, इसलिए ये शरीर महत्वपूर्ण है। अगर हम शरीर चेतना से नहीं ऊपर उठ पाए तो याद रखिएगा, मरने के बाद भूत ही बनना है। क्योंकि मरने के बाद शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन शरीर की याद रहेगी, शरीर के भूख की याद रहेगी, शरीर के प्यास की याद रहेगी, शरीर के भोग विलास की याद रहेगी। और कहते हैं कि उस योनि में दिखाई भी नहीं देता है, आंखों के सामने हमेशा अंधेरा बना रहता है, अंधेरा बना रहता है।
प्रकाश उसे सहन नहीं होता, प्रकाश से के डर से वो भागते चलता है। तो कहीं हम भी ऐसा न बन जाएं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य वही है जो शरीर रहते रहते मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन में रहते रहते इस बात की वो चिंता करता है, सोचता है कि हमारा भला किस में है और हमारा नुकसान किस में। जो चेतना के विकास के बारे में सोचता है, उसके लिए समय देता है, उसके लिए प्रयास करता है, वही इस संसार का सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान। और इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो वही है जो इस बात को जानते हुए भी उन्हीं चीजों में लगा हुआ है रात दिन, जिसे वो यहां से छोड़ करके जाने वाला।